बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के लिए बेहतरीन और काबिल एहतराम हैं। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। अब मज़ीद बातचीत टेलीफोन के ज़रिए की जाएगी। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। ईरान का अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। उन्होंने कहा है कि ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हों, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इतवार को इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस रवाना हो गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अराग़ची ने ईरानी शराइत पाकिस्तान को पेश की, हुर्मुज़ के नए ज़ाब्ते, नाकाबंदी के ख़ात्मे और मुआवजे और अदम जहरियत पर बात की। अब्बास अराग़ची आज मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरानी सफ़ीर के मुताबिक वो रूसी हुक्काम से मुज़ाकरात और जंगबंदी की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। मुज़ाकरात की तफसीलात से रूस को आगाह करेंगे। अब्बास अराग़ची इतवार को मस्कत से दोबारा इस्लामाबाद पहुँचे। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा जुमे की रात इस्लामाबाद आए थे और हफ्ते के रोज़ उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें की थीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इलाक़ाई ममालिक को अमरीकी मुदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने पर जोर दिया। इस्लामाबाद आने से पहले अब्बास अराग़ची ने मस्कत में ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक अल सईद से मुलाकात की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुलाकात में आबना हुर्मुज़ से महफूज आमदोरफ्त और इलाक़ाई सिक्योरिटी पर तबादला ख़याल किया गया। अब्बास अराग़ची का कहना था कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तक़सीम को हवा दे रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ओमान के सुल्तान के दरमियान ईरान जंग के ख़ात्मे की कोशिशों पर भी तबादला ख़याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद आमद से कबल सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों वज़राए ख़ारजा ने ताज़ा तरीन इलाक़ाई पेशरफ्त और जारी सफ़ारती अमल पर तबादला ख़याल किया। उनकी कतरी वज़ीर आज़म से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी से मुतालिक पेशरफ्त और उसके इस्तेहकाम के चैलेंजेस पर तबादला ख़याल किया। अब्बास अराग़ची और फ्रांसीसी हममनसब के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता हुआ। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से ईरानी और कतरी वज़राए ख़ारजा की अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दौरान गुफ्तगू मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी का तसलसल बरकरार रखने पर जोर दिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी के इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती रास्ते पर कायम रहने और मुशावरत बढ़ाने पर भी जोर दिया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा है। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के ख़ात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। ईरानी वफ़द का दौरा मुकम्मल सिक्योरिटी, मुअस्सर मनसूबाबंदी और बेहतरीन इंतज़ामात में हुआ। पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। ईरानी सफ़ीर ने पाक फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सरकारी इदारों के अमले का खुसूसी शुक्रिया और इस्लामाबाद के अवाम की मेहमान नवाजी, सब्र और ताउन को खिराज तहसीन पेश किया। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान को बरादर, दोस्त और हमसाया मुल्क करार देते हुए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डिनर तकरीब में हमलावर को फौरी तौर पर रोका गया। तकरीब की जगह को महफूज बनाना मुश्किल था। हमलावर ईसाई मुखालिफ नज़रियात रखता है, उसके दिल में बहुत नफरत थी। आप उसका मंशूर पढ़ें, वो मसीहियों से नफरत करता है। हमलावर जहनी तौर पर बीमार शख्स था। हमलावर के घर वाले जानते थे कि उसे मुश्किलात दरपेश थीं। कानून नाफिज करने वाले एक एहलकार का कहने के मंशूर एलन के अहल खाना को हमले से कुछ देर पहले ही भेजा गया था। वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग का वाक़या। FBI की कैलिफोर्निया के इलाके टॉरेंस में गिरफ्तार मुलजिम के घर और अतराफ में तहकीकात जारी। पुलिस का कहने की फायरिंग वाक़े के महरक़ात ताहाल वाज़े नहीं है। 31 बरस के कोल टॉमस एलन ने हुक्काम को बताया कि वो ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मुलजिम पर वफाकी अफसर पर हमले के इल्ज़ाम में आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ज़िला कुरम के पारचनार एयरपोर्ट को दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। एयरपोर्ट इंतज़ामिया के मुताबिक एयरपोर्ट FWO और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की काविशों से फ़ाल हुआ है। पाक आर्मी एविएशन की जानिब से ऑपरेशनल लैंडिंग और टेक ऑफ ट्रायल्स का कामयाब इनकाद किया गया। एयरपोर्ट तवील अरसे से गैर फ़ाल था। पाक आर्मी एविएशन ने मजमूई तौर पर 6 कामयाब लैंडिंग और टेक ऑफ ट्रायल्स मुकम्मल किए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी 5% तक इजाफा कर दिया है। परेशान हाल मुसाफिर कहते हैं कि महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। हुकूमत मुश्किलात कम करे। लाहौर से इरम आवान की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात ट्रांसपोर्ट किरायों पर फौरी मुंतकिल हो गए। बस मालकान ने कराची का किराया 5,390 से बढ़ाकर 5,500, सक्खर का किराया 3,630 से बढ़ाकर 3,700, सवात का किराया 2,890 से बढ़ाकर 3,000 कर दिया। मुल्तान, मर्दान, फैसलाबाद और सरगोदा समेत दीगर शहरों के किराए भी बढ़ गए। मुसाफिरों का कहना है कि आए दिन किरायों में इजाफा कर दिया जाता है। सफर करना भी मुश्किल होकर रह गया। यहाँ से हम पहले जाते थे 1700 रुपये किराया होता था, अब हम जा रहे हैं 2700 मांग रहे हैं। 3300 भी हमने दिया है, 2500 भी दिया है, 2200 भी दिया है, 2000 भी दिया है। कोई फिक्स नहीं है। 1800 देते रहे हैं, 2000 देते रहे हैं, 2500, 3000, अब 2500 दिया है। मैं जतोई जा रहा हूँ और किराया हमसे 2500 ले रहे हैं। यानी कि पिछले हफ्ते भी 2500 था, अभी भी 2500 है, यानी कि किराया कम नहीं हुआ। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि डीजल महंगा होने से सफरी अखराजात बढ़ जाते हैं। अखराजात पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से किराए बढ़ाना मजबूरी है। पहले जहाँ हमारे अखराजात थे, हम यहाँ से कराची जाते हैं 2.5 लाख रुपए में, 2.25 लाख रुपए में गाड़ी पहुँच जाती है। अब 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, तो इसके ऊपर पैसेंजर के ऊपर भी बहुत असर पड़ा है और गाड़ी के जो मालकान हैं उनके ऊपर भी बहुत असर पड़ा है। अभी जा रही हैं 3 गाड़ियाँ वही टाइम के ऊपर, अभी डीजल भरे हुए हैं, गाड़ियाँ नहीं जा रही, मालिक नहीं भेज रहे, अभी कहाँ से खर्चे नहीं पूरे हो रहे। मुसाफिरों का कहना है कि महंगाई की वजह से दीगर घरेलू अखराजात भी पूरे होना मुश्किल है। हुकूमत से मुतालबा है कि किरायों में रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर की तरह घोटकी में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। उसके साथ ही बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ीर अहमद। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला घोटकी में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दोपहर के औकात में महकमा मौसमियात के मुताबिक 40 से 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ जो है बिजली की जो लोड शेडिंग है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। जो एलानिया लोड शेडिंग शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की जा रही है, जबकि देहात के जो इलाके हैं वहाँ पर 12 से 14 घंटे सेप्को ज़राए के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि फौरी तौर पर लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए ताकि शहरी मुश्किलात से बच सकें। जबकि यही सूरत हाल जो है वो बाड़ो, डहरकी, मीरपुर माथेलो समेत जिले के दूसरे इलाकों में भी है। जी, PSL 11 में राउंड मैचेस के अख्तिताम पर हतमी 4 टीमों का फैसला हो गया। पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान समेत हैदराबाद किंग्समैन टेबल पर टॉप 4 में शामिल हुई। इवेंट में प्लेऑफ का सिलसिला मंगल से शुरू होगा। लीग में पेशावर ज़ल्मी ने 17 पॉइंट के साथ पहली, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 13 पॉइंट हासिल करके दूसरी और मुल्तान सुल्तान ने 12 पॉइंट के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। हैदराबाद किंग्समैन की टीम लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स से बेहतर रन रेट की बिना पर 10 पॉइंट के साथ चौथी पोजीशन पर रही। इवेंट में प्लेऑफ का सिलसिला मंगल 28 अप्रैल से शुरू होगा। कराची में पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर खेलेंगे। 29 अप्रैल को पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान की टीमें लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि दूसरा एलिमिनेटर यकम मई को लाहौर में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का फाइनल इतवार 3 मई को होगा। शायकीन क्रिकेट का इंतजार अब खत्म होने को है। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। तमाशाई फिजिकल टिकट्स मंगल से खरीद सकेंगे। HBL PSL 11 के फाइनल का सबसे सस्ता टिकट 1500 रुपए का में दस्तयाब होगा। PSL 11 के फाइनल के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू हो रही है, जबकि शायकीन क्रिकेट फिजिकल टिकट्स मंगल की सुबह 10 बजे से मुकर्ररा कोरियर सेंटर से खरीद सकेंगे। फाइनल मैच के टिकट की कम से कम कीमत जनरल इंक्लूजर की 1500 रुपये रखी गई है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत का टिकट 12,000 रुपये में दस्तयाब होगा। VIP इंक्लूजर के टिकट की कीमत 6,000 रुपये, प्रीमियम इंक्लूजर की 4,000 रुपये रखी गई है। इनके अलावा फर्स्ट क्लास इंक्लूजर्स, VVIP फॉरेन, गैलरी और VVIP न्यू पेवेलियन के टिकट्स भी फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम में होने वाले फाइनल मैच से पहले शानदार तकरीब का भी इनेकाद किया जाएगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी विमेन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना क़यादत करेंगी। 3 मैचेस की वनडे सीरीज़ 4 मई से शुरू होगी। दोनों टीमों के दरमियान 12 मई से शुरू होने वाली T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान विमेन टीम का ऐलान बाद में होगा।
जिम्बाब्वे विमेंस टीम पहली मर्तबा वाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है, जिसमें 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस कराची में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कप्तान फातिमा सना, आलिया रियाज, आयशा जफर, डियाना बेग, मोमना रियासत, मुनीबा अली, नजीहा अलवी, नशरा संधू, नतालिया परवेज़, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सिदरा अमीन, सैयदा अरूप शाह और तस्मिया रुबाब शामिल हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की वनडे सीरीज़ 4 से 9 मई तक, जबकि T20 सीरीज़ 12 से 15 मई तक खेली जाएगी। पाकिस्तान की T20 टीम का ऐलान बाद में किया जाएगा। जिम्बाब्वे की टीम 29 अप्रैल को कराची पहुंचेगी। लाहौर में विमेन फुटबॉल टीम के फ़रोग़ के लिए मुनक़्क़िद किया गया टूर्नामेंट लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी ने जीत लिया है। विमेन फुटबॉलर्स का कहना था कि इवेंट का इनेकाद खुशाइंद है, ख़वातीन फुटबॉलर्स को मौक़े मिल रहे हैं। लाहौर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तहत होने वाले विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट में 6 टीमों ने शिरकत की, जिसमें विमेन फुटबॉलर्स ने अपनी महारत और स्टेमिना का शानदार मुजाहरा किया। इवेंट का फाइनल लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी की टीमों के दरमियान खेला गया। फाइनल एक तरफा रहा। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की खिलाड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी की खिलाड़ियों पर हावी रहीं और फाइनल में 3-0 से कामयाबी हासिल की। खदीजा ने 2 जबकि महरीन ने 1 गोल स्कोर किया। इख्तितामी तकरीब में टीमों में इनामात तकसीम किए गए। लाहौर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सदर आरिफ डोगर ने मजीद टूर्नामेंट्स कराने का ऐलान किया, जबकि वुमेन फुटबॉलर्स ने इवेंट के इनेकाद को वुमेन फुटबॉल के लिए खुशाइंद करार दिया। मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के और टूर्नामेंट्स होने चाहिए ताकि यंग यूथ जो है उनको आगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिले और टैलेंट जितना हो सके वो उभर के सामने आए। ऐसे टूर्नामेंट्स फीमेल्स के होते रहने चाहिए, जिससे गर्ल्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और उनको आगे आने का मौका मिलता रहता है। मर्दान में मार्बल की कान में 17 दिन तक फंसे रहने वाले मजदूर अब्दुल वहाब की बारिश ने कैसे मदद की? माँ याद आई तो क्या हुआ? कान में वुजू कैसे करता रहा? नमाज के औकात का कैसे अंदाज़ा होता था? रेस्क्यू किया गया तो उस दिन क्या हुआ? मोहम्मद के इस 72 मजदूर की कान में 17 रोज़ तक फंसे रहने की लम्हा ब लम्हा दास्तान, उसी की ज़बानी देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह जान की रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं ज़िला मोमिन की तहसील पिंडियाली के इलाका अहमदीपुर में उस इंसान के पास मौजूद हूँ जिन्होंने 17 दिन तक भूख प्यास तारीकी और सैकड़ों टन वजनी मार्बल के बड़े बड़े पत्थरों और तमाम चैलेंजेस का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जिंदा निकलकर सबको हैरान कर दिया। इस हवाले से हम तफसीली इंटरव्यू करते हैं अब्दुल वहाब से। द माजीगर सलूनी में बजे हुए पस मंदर खोजी कम दे माता टोल याद दे नो هغه خو ماته یاد پدې دی چې زه یو د بیهوشۍ په حالات کې نوم یو چې زه دغه ټیم کې ګیر شوم نو ما همت نه دی بایللی زه بالکل ریلیکس ټیک وم زه خو 18 ورځې جي د دغه ملبې نه لاندې وم او خبره به دا وکړم چې چیلنج ما خو خار نه دی منلی مال انشاءالله د الله نه زما د امید او د یقین وم چې زه به دې ځنه روغ او صحیح سلامت زم د خلکو یو خو د بیهوشۍ حالت چې کوم دی سرجي ما باندې یو سکند لم نه دی راغلی شکر الحمدلله ما پکې ښه 15 وخت خپل مونځ او دس کړی دی د وخت مطابق د ړه په تسلۍ لکه ماته دا پته نه لګي چې دا شپه ده او یا دا ورځ ده خو لکه زما ړه به تسلي وکړله پېښ وي چې راشه مونځ وکړه ما به ځان ته خپل یو ټارګېټ کېښودو مطلب د سهار مونځ ما یو ټارګېټ و په هغه نسبت باندې به چې کوم دی سرجي ما دا نور مونځونه د ړه په تسلۍ باندې کول د ماسپخین د مازیګر د ماښام د ماخوستن ما نفلونه هم کړي دي ما ذکر هم کړی دی په دې 18 ورځو کې ما سره صرف او صرف د اوبو سیسټم و د باراني اوبه دا کوم ځای کې چې موږ کار کوو نو په دغه ځای کې به څاڅکی راتله خو بیا د دې نه وړاندې چې کوم دی وروستو 4 ورځې باران شوی و هغه د اوبو چې کوم تعداد و هغه سیوا شوی و او د روټۍ خو څه چانس نه وځي دا خو زما دپاره دا ټول خلک محترم دی بیا خو د کور خلک داسې چې سړي ورته زندګي وشي ټول یادېده پلار هم یادېده مور هم ډېره زیاته یادېده په 2 موقعو کې ما جړلي مو یو مې مور یاده شوې وه زما مور دغه ټیم کې بیماره وه او ما په هسپتال کې د علاج دپاره پرېښې وه او
هغه مې ډېره زیاته یاده شوې ما چې یاره د هغې د علاج د خیره وشي که زه څه هر څه چې کوم دی دا صرف او صرف یو الله کوي. نه ما په یو ټیم کې خپل امید نه دی بایللی. مال انشاءالله که 10 ورځې پسې که 20 ورځې پسې که میاشت پسې خو انشاءالله ته به د دې ځای نه انشاءالله روغ او جوړ وځي. زه خو چې سرجي کوم ټیم کې د دغه ځای نه راوتم ما اوازونه وکړه زما اواز الله پاک د دې خلکو غوږونو ته راورسولو او زه د هغه ځای نه چې کوم دی راووتم نو منظر خو ما لکه زه نارمل لیول کې وم په هغه ټیم کې لکه زما دا سوچ نه خو لکه مطلب هغه ځای کې چې حالاتو ته ما وکتل نو حالات لږ بدل ما ته ښکاره شو ما چې یاره څه پوزیشن دی خلک ډېر زیات و ریسکي والم ډېر زیات ولاړو نو بس زه خو سیټو منش بیخي سیټو مو برابر وم نارمل لیول کې وم زه چې په کوم ځای کې پاتې کېدم هغه ځای کې خو د ګرځېدو څه خبره خو زه به چې صرف او صرف اودس له راوتم لکه مطلب ما سبا اوبه سیوا شو ما به اودس کوم یا به مې تشو بولو له راتلم نو بیا به صرف د هغه ځای نه رادخوا کېدم ګینه هغه ځای خطرناک و سرجي هغه ځای ته زه بار بار ودرېدی به شوم کله ناکله به راوتم چکر به مې داسې وهلو ماته لږ زه و د خپو د پریکټس دپاره چې مطلب زما د خپې کمزوري م انسان سي او ما چې یاره زما د خپې ونه درېږي دا وینه چلن سخت دي خو زه به دا ووایم د حفاظتي چې کوم دی د ماربل کار دا هر یو ټیکهدار له په کار دي چې دا کارونه سخت دي او د مزدورانو خیال وساتي. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में कुतुब बीनी को फ़रोग़ देने के लिए महकमा सक़ाफ़त सिंध की जानिब से हैदराबाद में एक किताब मेले का इनेकाद किया गया. अली नईम की रिपोर्ट देखिए. हैदराबाद के सिंध म्यूजियम में सजाए जाने वाले कुतुब मेले में बड़ी तादाद में किताबों के स्टॉल्स लगाए गए जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की तारीख, कल्चर, सकाफत, रहन सहन, साइंस, शायरी और अदब समेत सैकड़ों मौज़ूआत पर हजारों किताबें रखी गईं. मेले के शुरका ने किताबों की कलेक्शन पर दिलचस्पी का इजहार किया. जो आप चीज किताबों में प्रिजर्व कर सकते हो वो आप कभी AI, कभी इंटरनेट कहीं पे भी प्रिजर्व नहीं कर सकते. किताब पेपर एक ऐसी चीज है जो चीज लिख दी गई वो हमेशा के लिए वहीं पे प्रिजर्व होगी. लेकिन AI आपकी डेटा क्लियर हो जाती है, आपके इंटरनेट इश्यूज होते हैं. जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है कि बच्चे किताब से दूर हो चुके हैं और मैं समझती हूँ ऐसे मेले जो है वहाँ बच्चे आए उनको सिर्फ पाकिस्तान का या सिंध का इल्म नहीं पूरी दुनिया का इल्म और डिफरेंट इल्म यहाँ किताबों में मिलेगा. कमिश्नर हैदराबाद फयाज हुसैन अब्बासी का कहना था कि किताब के जरिए नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत और अदब से रोशनास कराना है. इन बुक फेयर का मकसद ये है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को जरूर अपने लिटरेचर से आगाह करें. शुरका का कहना था कि IT के शोबे में इनकलाब आ चुका है लेकिन जो दुनिया भर का लिटरेचर और मौजूआत किताबों के जरिए हासिल होता है इसका मुकाबला इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं कर सकता. कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद.